जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। अगर आप लोग 2023 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मॉडल पेपर आपको पता होगा कि इससे मतलब कि आपका जो फाइनली एग्ज़ाम होता है वो फाइनल एग्ज़ाम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करता है, उठाता है। ठीक है, सो इसलिए आप इस वीडियो को मतलब वीडियो के अंत तक बने रहे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उस क्वेश्चंस को आप लोग रट ले, जो करना है वो कर ले, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस। और ये आपका सोशल साइंस का है। ठीक है, मैं बता दूं ये जो क्या है, सोशल साइंस का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियोज में। तो एक ही क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चंस दिख रहा है। पहला क्वेश्चंस बोला जा रहा है क्या, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, देख सकते हैं आप क्या, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, और या ऑप्शन डी में बोला गया विलियम फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या क्या होगा, बिस्मार्क। याद रखिए क्या, बिस्मार्क मतलब रक्त और लौह की नीति जो किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने अपनाया था। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया यूरोपवासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, आगे क्वेश्चन से देख लीजिए, प्रश्रुत रहा है। ठीक है, मतलब यह प्रभाव पड़ा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। ठीक है, इसके यहाँ पे प्रभाव भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो याद रखिए इसके यहाँ पे प्रभाव भी होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, यूनान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया, वार एंड पीस किसकी रचना है। मतलब जो ये पुस्तक है क्या, वार एंड पीस, इसकी जो मतलब इसका लेखक जो है वो कौन है। तो ऑप्शन ए में बोला है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोयेवस्की या एंजेल्स। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बोला गया मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। मतलब क्या, 1946 में फ्रांस, ठीक है, किसमें, फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी में है हनोई समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता, या ऑप्शन डी बोल रहा है क्या कि भाई धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता। ठीक है, आप याद रखें क्या, हनोई समझौता जो किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। किसके बीच में, फ्रांस और वियतनाम। तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था और किसके किसमें हुआ था, फ्रांस और वियतनाम में। कौन सा समझौता, तो ये हनोई समझौता। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भूला गया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916। ठीक है, क्या याद रखें कि लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर में देख सकते हैं, बोला गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। ठीक है, मतलब ये लागू किया था वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला गया सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में बोला गया है नवंबर 1920 फैजापुर, और ऑप्शन डी में सितंबर 1920 नागपुर। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या, सितंबर 1920 नागपुर में किया गया था। ठीक है, बच्चे गलती में कोलकाता मार के आ जाते हैं बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड स्टील इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया। ठीक है, सो इसका ऑप्शन ए में बोला गया 1854, 1907, ऑप्शन सी है 1915, और ऑप्शन डी में बोला गया 1923। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या, 1907 में क्या हुआ, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोला गया 8 में देख लीजिए, बोला जनसंख्या का घनत्व कहाँ अधिक होता है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि जनसंख्या जो होता है वो कहाँ अधिक होता है। ऑप्शन ए में बोला गया ग्राम में, ऑप्शन बी में कस्बा में,
ऑप्शन सी है नगर में, या ऑप्शन डी है महानगर में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा डी, मतलब महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बोला गया गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ठीक है, क्या गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता था? तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं, बोला गया आपको पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, मतलब गुटेनबर्ग जो है इसका जन्म मतलब ये कहाँ से विकसित हुआ, ये ऑप्शन ए पूछा गया अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। याद रखें गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 11। तो क्वेश्चन 11 देख लीजिए क्या बोला गया कि भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। ठीक है, प्रथम मतलब भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो कहाँ अवस्थित है। ओके, तो ऑप्शन ए देख सकते हैं क्या, मथुरा, ऑप्शन बी बड़ौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, और ऑप्शन डी में बोला गया पटना। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या, डिगबोई। ठीक है, तो याद रखें क्या कि भारत में जो प्रथम तेल शोधक कारखाना अवस्थित है वो कहाँ है? डिगबोई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या बोला गया कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ओके, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज या ब्यास। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते 13 का, तो आप देख सकते हैं बोला गया ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार। तो आपको याद रखना है ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन बी बड़ौनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोला क्या मैग्रोवॉक्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, फिर सुंदरबन में, या पश्चिमी तट प्रदेश, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरबन। ठीक है, क्या याद रखेंगे? ऑप्शन बी सुंदरबन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि 50% ठीक है, 100%, 150%, और ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रतिशत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 प्रकार होना चाहिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है पे कि भारत की जनसंख्या की कृषि में संलग्न, मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसके कितने जो भाग है वो क्या है? कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, तो बोला गया ऑप्शन ए में देख सकते हैं 1/3, 2/3, 1/4 या 3/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2/3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 17 देख सकते हैं बोला गया कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसका कौन सा प्रकार है। ओके, सो ऑप्शन ए में दे रखा है चीनी है, अरबिकिया है, ठीक है, या ब्राज़ीलियन है, अमेरिकन है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अरबिकिया। ओके, चलिए तो अरबिकिया कॉफ़ी जो है अपने भारत में उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं बोला गया स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का संबंध जो है किस नगर से है? लखनऊ से है, पटना से है, गांधीनगर से, या चेन्नई से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, मतलब चेन्नई से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोला गया कि जो चूना पत्थर है उसका उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, मतलब चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लोहा उद्योग, ऑप्शन सी सीसा उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो चूना पत्थर है उसका यूज करते हैं हम लोग सीमेंट बनाने में, मतलब क्या सीमेंट उद्योग में करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 नंबर जो है बोला गया बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है। ऑप्शन ए बोला गया 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोला गया कि भारत में
कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, ठीक है, मतलब औरतों के लिए जो आरक्षण है वो कहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल या पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज, ठीक है, कहाँ, पंचायती राज। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 बोला गया कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ऑप्शन बी बोला गया है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं या बाल और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मताधिकार न मिलना, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा कि हम लोग स्त्री और पुरुष में जो विभेद करते हैं लिंग के आधार पे वो क्या होता है, महिला मतलब समाज के द्वारा ऐसा दिया गया, यही इसका मतलब हो जाता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला गया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है कितने परसेंट, 40%, 55, 50 या 60। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। ओके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला गया दलित पैंथर्स कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन से संबंधित नहीं है। तो जातीय प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान का उन्नति, या औद्योगिक मजदूर का शोषण से मुक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो बोला गया कि पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या जीवन रक्षक दवाई की कीमत में वृद्धि। तो इसको जो राइट क्या पानी की कीमत में वृद्धि। ओके सॉरी थोड़ा चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला गया कि राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। मतलब राजनीतिक दल हम किसे कहते हैं ये कहने का मतलब है। तो अफसरों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, सेनाओं के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, किसानों के कहते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लोकतंत्र बोला गया 27 नंबर कि लोकतंत्र सभी नागरिक को क्या देता है, मतलब समान अवसर देता है, क्षणिक अवसर देता है, समान असमान अवसर देता है, या उपयुक्त तीनों देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र सभी को सेम रखता है, समान अवसर देता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 की तरफ चलते हैं। तो बोला गया क्या, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बोला गया ऑप्शन ए में 90 करोड़, ऑप्शन बी 71 करोड़, ऑप्शन सी जो है 75 करोड़ या 95 करोड़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71 करोड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं 29 नंबर बोला गया क्या, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, मतलब लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा, ठीक है। जब नागरिकों को उदासीन रहेगा, मतलब कि नागरिक कोई भाग को नहीं ले, नागरिकों को गैर कानूनी कार्रवाई करने पर मतलब क्या होगा कि मतलब निर्भर करती है, या नागरिक को विवेकपूर्ण सहभागिता पे, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हित में रक्षा करने पे, ठीक है। तो जो लोकतंत्र का सफलता निर्भर करती है वो करती है कि लोग उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितने भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है कि भाई योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी है क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या डी रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। बोला गया भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि हो गया, जितने भी कृषि क्षेत्र होते हैं वो सब में क्या हुआ है, मतलब घटा है, बढ़ा है, स्थिर है, या सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया भाई, आप देख सकते हो कि आज़ादी के बाद मतलब कृषि क्या है, लोग बहुत कम करने लगे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा घटेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला गया कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, किस वर्ष लगाया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1868, 1867, 1869 या 1868, सॉरी 1968। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1868 में, मतलब दादा भाई नौरोजी ने अपना मतलब क्या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 33 क्वेश्चन बोला गया क्या, चेक एक प्रकार की है क्या, मतलब चेक जो है वो एक प्रकार की क्या है, मतलब साख मुद्रा है, ऋण मुद्रा है,
शुद्ध मुद्रा है या मिश्रित मुद्रा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब शाख मुद्रा, क्रेडिट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर, तो बोला गया एटीएम द्वारा पैसा निकाले जा सकते हैं, मतलब एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या 9 घंटे। तो इसका भाई तो सब पता होगा, देख देख के आपको सब पता रहता है भाई। क्या? और एटीएम से हम लोग 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं। ओके, और 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा है क्या कि भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है, पटना को, या बैंगलोर को। ठीक है, सो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब क्या, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया सहकारिता क्या नाम, सहकारिता जो है प्रांतीय जो है सरकार की हस्तांतरित विषय कब बन गई? 1929 में, 1919 में, 1918 में, या 1914 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 अब देख सकते हैं क्या, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत यहाँ पे है, क्या एवं होना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे के हैं क्या, परस्पर है, उल्टा है, विरोधी है, या कोई नहीं, मतलब तीनों हैं। ओके, सो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परस्पर है। ओके, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो विदेशी पूंजी एवं विनियम पर रोक। नेक्स्ट है क्या है ना, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ओके, सो उसको राइट आंसर ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन ही होता है क्या, कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से कंपेरिजन करना क्या कहलाता है, मतलब वैश्वीकरण कहलाता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39, तो देखिए 39 में बोला गया है, निम्नलिखित में से मानव जनित आपदा कौन है? तो देख सकते हैं सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं ये भी मानव करता है, आतंकवाद भी मानव करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बोला गया कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाने जाते हैं? मतलब जो स्थल है उन पे कंपन होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई सुनामी कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ऑप्शन सी, भूकंप कहते हैं। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन से, मतलब मैंने अभी तक 40 क्वेश्चंस किया, इसमें और भी क्वेश्चन है, जस्ट लाइक आपको पता होगा कि पूरा कितने क्वेश्चन इसमें, तो टोटली 80 क्वेश्चन है। मैंने कि आज आपको करा दिया 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 बच गए, और तो आपका अगर डिमांड होगा कि 40 क्वेश्चन और भी है वो करा दिया जाए, तो मैं अगले वीडियोज़ में क्या करूँगा, इस 40 क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो जैसा भी लगा है अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे हाथों से क्या करें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करें, शेयर करें, रिकमेंड करें। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।